हमारे चैनल A1 क्लासेस फॉर विक्ट्री पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम आपको एक मैथ और जीके की वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। आज आपको मैं मैथ की नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराने जा रहा हूं, जो कि चैप्टर नंबर 6 से संबंधित होगी। चैप्टर नंबर 6 का जो नाम है वो है हमारा अपवर्तक व अपवर्तीय व समावर्तक और समावर्तीय की अवधारणा। देखो, इसमें जो होता है, सबसे पहले हमारा आता है अभाज्य संख्या। देखो, अभाज्य संख्या जो होती है उनको मैं बता चुका हूं पहले पिछली वीडियो में। और उसके बाद आता है हमारा अभाज्य संख्या के बाद आ जाता है हमारा भाज्य संख्या, और उसके बाद आ जाता है सहभाज्य संख्या। ये जो है हमने तीनों जो है आपको पहले ही बता दिए हैं, जो कि पीछे वीडियो निकल चुकी हैं आपसे। प्ले लिस्ट में जाएं पिछली वीडियो देखने के लिए। इसमें जो आता है हमारा सबसे पहला आता है अपवर्तक या गुणनखंड। देखो, ये जो मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, ये हमारा एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन का आधा पार्ट भी है। देखो, अपवर्ती क्या होते हैं? जब कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाती है। इतना लिख लीजिए, या आप इसको और भी बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं तो लिख लेना। विभाजित हो जाती है, उसे हम गुणनखंड या अपवर्तक कहते हैं। देखो, उदाहरण के लिए इसमें ले लो आप, जैसे हमने लिया है यहाँ पर तीन के जो अपवर्ती या गुणनखंड होंगे वो होगा 1 और 3, और उसके बाद 4 के क्या क्या अपवर्ती हो जाएंगे, 1 2 4। ऐसी मैं आपको 12 के लेकर बता रहा हूं। 1, देखो आप 12 को फैक्टर कीजिए, 1 गुणा 12 करके लिख सकते हो, ऐसे भी तो लिख सकते हो 2 गुणा 6 और 3 गुणा 4। ये क्या होगा? इसके अपवर्ती है। ये और ये हो जाएंगे इसके अपवर्ती। उसके बाद अपवर्तीय नहीं, अपवर्तक। अपवर्तीय तो मैं आपको अब बताऊंगा। अपवर्तीय अपवर्तीय जो होता है वो होता है हमारा जब संख्या के गुणज या अपवर्तीय में किसी प्राकृतिक संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या को अपवर्तीय कहते हैं। देखो, अपवर्तीय, इसके उदाहरण ले लीजिए। जैसे हमने 2 लिया, 2 का अपवर्ती क्या हो जाएगा हमारा 2। इसमें आपको अब कैसे गुणा करोगे? 2 से तो 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ऐसे डॉट डॉट आगे तक।
ऐसे 3 का अपवर्ती ले लेंगे, 3 6 9 12 डॉट डॉट, ये हमारा अपवर्ती हो गया। उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं, तुमने क्या क्या हो गया भाई, ओके कर दो, ओके 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 ओके, बस बस अभी देखो इसमें ये हमारा नंबर 3 आ गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड या समापवर्तक। ये होता है हमारा, आपको लिखना है यहां पर समापवर्तक, वह संख्या होती है जो 2 या 2 से अधिक संख्या के कॉमन गुणनखंड या कॉमन फैक्टर को ही उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। जैसे हमने एक संख्या ले ली 12, 12 के फैक्टर कीजिए आप, यानी कि अपवर्तक निकालिए। 12 का अपवर्तक क्या हो जाएगा हमारा, 1 2 3 4 6 12, ये हो गया। इसी प्रकार आप 24 का अपवर्तक निकाल लीजिए, सॉरी 24 का नहीं 18 का, 1 2 3 3, तो आपका जो हो जाएगा इसमें उभयनिष्ठ या समापवर्तक। समापवर्तक क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में हमारा, समापवर्तक हो जाएगा इस क्वेश्चन में हमारा 1 2 3। देखो जो जो हमारा मिल जाता है वो हमारा समापवर्तक कहलाता है। इसके बाद इस चैप्टर में आ जाता है हमारा समापवर्तीय। समापवर्तीय देखो ये क्या होता है हमारा, ये देखो समापवर्तीय में क्या होता है, कोई संख्या 2 या 2 से अधिक उभयनिष्ठ अपवर्तीय से अधिक उभयनिष्ठ अपवर्तीय कहलाती है। देखो इसका जो कहने का मतलब है यो है, देखो एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए, जैसे कि आपसे कहने लगे 5 और 8 के अपवर्तीय समावर्तीय बताइए, समापवर्तीय, तो आप क्या करोगे, आपको पता है आप अपवर्तीय कैसे निकालते थे कि हम इसमें जो थे 5 का अपवर्तीय कैसे निकालोगे आप, कि इसमें हम प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करते रहते थे। तो यहाँ कितना जाएगा आपका 5, उसके बाद 10 और फिर 15 20 25 30 35 40 45, ये तो हो गया हमारे 5 के अपवर्तीय। फिर उसके बाद हो जाएंगे 8 के, 8 16 24 32 40। तो आप देख लीजिए आपके यदि आपके कौन कौन से गुणनखंड मिल रहे हैं इसमें। देखो एक तो हमारे 40 ही मिल रहा है, अगर 40 से आगे चलोगे तो कितना जाएगा 48, 48 के बाद कितना जाएगा आपका 48 के बाद 56 और उसके बाद 64 और 72। देखो आपके आगे कहीं मिल ही नहीं रहे, तो इसका जो हो जाएगा समापवर्तीय वो हो जाएगा हमारा 40, 1 और 40।
सॉरी, एक और 40 नहीं, सिर्फ 40। देखो इस प्रकार हमने 2 क्वेश्चन भी फिनिश कर लिए हैं। इसमें जो रह गया वो रह गया हमारा अवाज्य गुणनखंड। अवाज्य गुणनखंड जो होते हैं वो आपको भाषा से ही पता चल रहा होगा। जैसे कि हमसे कोई कहने लगे कि 18 का अवाज्य गुणनखंड निकालिए, तो आप 18 का अवाज्य गुणनखंड कैसे निकालोगे कि हमें इसको, जिसमें प्राइम संख्या गुणनखंड के रूप में होती है, जैसे कि 2 3 3, ये जो होंगे ये इसके अवाज्य गुणनखंड होंगे। परिभाषा में लिख लेना आप। पहली बात तो यहाँ इतनी वो नहीं है मोस्ट, और फिर भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी है अवाज्य गुणनखंडों के बारे में। देखो हमने इसके 2 क्वेश्चन फिनिश कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, 12 और 16 के समास वर्तक क्या है। समापवर्तक मैंने आपसे बताया था, 12 और 16 के समापवर्तक निकालिए। 12 के फैक्टर कीजिए, कितने आ जाएंगे आप जब 12 के फैक्टर करोगे, 1 2 3 4 6 12, ये होते हैं हमारे। इसी प्रकार आप 16 के फैक्टर निकाल लीजिए, 1 2 4 8 यहां से भी आप ऐसे भी निकाल सकते हो। और देखो एक ये खुद भी तो होगा 16, और एक 4 और होगा इसमें, क्योंकि 4 4 गुणा करेंगे 16। तो यहाँ से आप देख लीजिए आपका जो होगा समापवर्ती क्या होगा, जो हमारे कॉमन आते हैं। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 1 2 4, ये जो होगा इसका समापवर्ती हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, 24 और 36 के समापवर्तीय निकालने हैं। ऊपर वाले सवाल में क्या निकालना था, हमें समापवर्तक निकालना था, नीचे वाले में क्या निकालना है, समापवर्तीय। तो 24 की गुणा करोगे 1 से, तो आपका क्या जाएगा यहाँ पर 24, फिर उसके बाद 2 से करोगे 48, फिर 3 से करोगे कितना हो जाएगा 72, फिर 4 से करोगे तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 96, फिर उसके बाद 120, फिर उसके बाद कितना जाएगा आपका 144। यहाँ तक ही रहने दीजिए। फिर उसके बाद 36 के निकालिए आप, 36 72 108 और उसके बाद कितना हो जाएगा हमारा 144। तो इसके जो पे जाएंगे समापवर्ती है वो हो जाएंगे हमारे 72 144। इसी चैप्टर का 6 10 और 15 के का उभयनिष्ठ गुणज निकालना है हमें। देखो उभयनिष्ठ गुणज भी हमारा वो क्या होता है, समापवर्तीय होता है। समापवर्तीय कैसे निकालते थे हम, इसमें कैसे गुणा करते रहते थे हम, प्राकृतिक संख्याओं से। प्राकृतिक संख्याओं से कीजिए आप, इसमें गुणा कितना जाएगा आपका 6 12 18 24 30 36 और 42। उसके बाद ऐसे 10 का निकालिए आप, 10 का कितना हो जाएगा आपका। और आप इसको आगे भी निकाल सकते हैं, जैसे कि 48 54 60, 10 तक निकाल लिए। उसके बाद आप 10 का निकालोगे, यहां पर कितना आ जाएगा आपका 10 20 30 40 50 60 70, यहां तक ही रहने दीजिए। 15 का निकालिए आप, 15 का कितना आ जाएगा आपका। जब आप 15 का निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा यहां पर 15 30 45 60 75 90। तो आप देखिए इसमें आपका क्या हो जाएंगे, एक तो हमारा क्या मिल रहा है 30, ये मिल गया। उसके बाद क्या मिल रहा है हमारा 60। क्वेश्चन में हमसे ऐसा कुछ दिया नहीं है कि इसके 3 निकालने हैं
या 2 निकालने हैं तो आप क्या निकाल दीजिए, आप इसके 2 ही निकाल रहने दीजिए। वैसे तो देखो इसका 90 भी हो जाएगा। 90 कैसे हो जाएगा हमारा 90, आप जैसे ही आगे को चलते रहेंगे इसी सीरीज में तो आपका डॉट डॉट एक बार 90 आएगा और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 80 और 90, ये भी हमारा हो जाएगा। तो आप इसको भी लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ये तो देखो हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ अति लघु उत्तरीय प्रश्न। 240 बहुत 210 के हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। 2 से काटिए, आपका कितना जाएगा यहाँ पर 105। 105 कैसे कट सकता है आपका, देखिए 3 से कट गया आपका। 3 से काटिए इसको, 3 से 9, 3 5 15, उसके बाद 5 और बचा क्या हमारा 7 से काटोगे तो इसके बाद ये गुणनखंड कितने हो गए हमारे 2 3 5 7। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 25 से छोटे 6 मौजू को लिखिए। देखो हमसे पूछा है सवाल है 25 से छोटे 3 के गुणनजोग को लिखिए। तो आप कैसे लिख सकते हो, देखो 3 के गुणा, एक तो हमारा कितना हो जाएगा, एक तो स्वयं हमारा 3 ही हो गया, 6 हो गया, और उसके बाद हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 12 15 18 21 24। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 50 के सभी अपवर्तीय अपवर्तक लिखिए। 50 के जो हमारे अपवर्तीय होते हैं वो क्या क्या हो जाएंगे, देखो 50 के यानी कि हम फैक्टर कैसे करके लिख सकते हैं हम इसके 1 गुणा 50, उसके बाद 2 गुणा 25, उसके बाद आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 10 गुणा 5। तो इसके फैक्टर कितने हो गए हमारे 1 2 5 25 50, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे यानी कि अपवर्तक इसके ये हो गए। क्वेश्चन नंबर हमने 3 फिनिश कर लिए हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा 30 के गुणनखंड बताने हैं हमें। 30 के गुणनखंड निकालिए। आप कैसे निकालोगे गुणनखंड यानी कि अपवर्तीय 30 के कैसे गुणनखंड हो जाएंगे हमारे, 30 के गुणनखंड हो जाएंगे देखो 1 गुणा 30 यानी कि 1 30 हो गया एक, तो उसके बाद 2 15, फिर उसके बाद 3 10 और 5 है। तो इसके कितने फैक्टर हो गए 1 2 3 5 6 10 15 30, ये इसके फैक्टर हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा 18 और 34 के उभयनिष्ठ गुणनखंड बताने हैं हमें। एक आ गया, एक तो हमारा 1 2 3 3, उसके बाद 34 में कितना हो जाएगा हमारा 1 2 17। देखिए आपके कितने उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहे हैं इसमें 1 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 है 12 के अपवर्तक है। 12 के अपवर्तक लिखने हैं हमें। अपवर्तक का मतलब भी क्या है हमारा गुणनखंड से ही है। गुणनखंड लिखिए इसके कितने हो जाएगा 1 2 3 4 12, ये इसके अपवर्तक हो जाएंगे। उसके बाद ये तो थे हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। उसके बाद आ जाते हैं हमारे विकल्प में पहला क्वेश्चन देखिए आप, एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड हो सकते हैं। देखो अभाज्य संख्या सिर्फ अपने आप से स्वयं कर सकती है और किसी संख्या से नहीं कटेगी, तो उसके कितने गुणनखंड होंगे एक गुणनखंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 18 और 81 के बीच में 9 के अपवर्तीय की संख्या बताइए। 18 और 81 के बीच में 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 18 और 81 के बीच में 9 के वो बताने हैं हमें अपवर्तीय, यानी कि देखो आपको 9 से इसे भाग दीजिए, 9 दूनी 18, और यहां पर अगर आप 9 से भाग दोगे तो आपका कितना जाएगा, यहां पर कितना हो गया 9,
देखो यदि आप 9 में से 2 घटा दोगे तो कितना आ गया 7। देखो 7 में एक 9 तो खुद ही है, एक और घटा तो कितना बचेगा आपका 6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, प्रत्येक विषम संख्या ओड नंबर में कितने गुणनखंड होते हैं। देखो विषम संख्या में भी हमारा एक ही गुणनखंड होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, 27 का कौन सा अपवर्तीय नहीं है। देखो 27 के अपवर्तीय की बात की है, यानी कि 27 का गुणनखंड एक तो हमारा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और एक 27 हो जाएगा। इनके अलावा और कोई सा नहीं होगा। हम जबकि हम ऑप्शन में एक 54 दिया है, वो इसका अपवर्तीय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, 9 और 6 के सम अपवर्तीय बताने। 9 और 6 के निकालिए, 6 12 18 24 30 36 42 और 48। उसके बाद आपको क्या निकालने हैं, और 54, और आपको निकालने हैं इस क्वेश्चन में 9 के निकालिए। 9 18 27 36 और उसके बाद कितना जाएगा 45 और 54। देख लीजिए कौन कौन से आ रहे हैं हमारे, 18 36 54। ये यानी कि हमें ऑप्शन में 18 भी दिया है, 36 भी दिया है, 54 भी दिया है, तो ये सभी इसके आंसर हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, 7 का अपवर्तीय बताना। अपवर्तीय 7 का अपवर्तीय यानी कि क्या हो जाएगा हमारा, 7 का जो अपवर्तीय होगा वो हमारा होगा। देखो अपवर्तीय में निकालने के लिए क्या करते थे हम, प्राकृतिक संख्या से गुणा करते थे। पहला आप 1 से करोगे तो 7 आ जाएगा, जब 2 से करोगे तो कितना आ गया 14। देखो आज जो किया है हमने चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लिया है, और उससे पहले आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको ऐसी ही रोज एक अलग वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। ओके, गुड बाय।